हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स में कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स में फोर्थ पार्ट है अपना, और इसमें हम इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। किसके? इलेक्ट्रिक पावर के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द ईजिएस्ट वे ऑफ लर्निंग इन द फिजिक्स टाइम विद सचिन सर। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल्स। पावर पता होना चाहिए आपको, पावर क्या होती है। सो व्हाट इज पावर? पावर का फॉर्मूला आपको पता है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर के न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं पावर के, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ पावर। ठीक है, अब देखो, पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम, एक ये पावर है। एक और क्या है, ये पावर कौन सी पावर है? ये पावर बोली जाती है अपनी मैकेनिकल पावर। कितना काम करके दे रहा है कोई भी अप्लायंस, कोई भी उपकरण अपना पर सेकंड, या हम कितना काम कर रहे हैं, वो कौन सी पावर है? मैकेनिकल पावर है। ठीक है ना। एक दूसरी पावर भी होती है जिसको इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर है भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड। ये कौन सी पावर है? ये पावर तो है लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर है। कौन सी पावर है ये? इलेक्ट्रिकल पावर है ये भी। लेकिन इसमें क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी खर्च करता है कोई अप्लायंस अपना, इसमें क्या है, कोई अप्लायंस अपना काम करके देता है अपने को पर सेकंड। इसमें कितनी एनर्जी खर्च करता है पर सेकंड? जैसे एक बल्ब आपने देखा होगा, 100 वोट का जो बल्ब आपने यूज़ किया होगा, जो 10-10 रुपये में आते थे पहले, पीले पीले जलते थे जो, वो 100 जूल एनर्जी खर्च करते थे इन 1 सेकेंड। तो उनकी पावर कितनी बोली जाती है? 100 वोट। बस इतना समझना है आपने। ठीक है, अब ऐसा यूनिट तो पता लगेगी, मैंने यूज़ किया अभी वोट। ठीक है, पावर की ऐसा यूनिट क्या रहेगी? वोट। सो ये दो मेन फॉर्मूले तो हैं ही हैं। आपको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं पावर वाले, कुछ और 2 या 3 फॉर्मूलाज हैं, वो भी आपको याद रखने हैं इनके साथ साथ। जैसे पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, या I इंटू वी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो पावर के, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। यस, ये 4 और 5 फॉर्मूलाज हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए अगर आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो इलेक्ट्रिक पावर के। ठीक है, अब याद हो गए होंगे। अगर आपको नहीं पता ये कहाँ से आए हैं, तो लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा इनका डेरिवेशन कैसे है। ओके, सो ये न्यूमेरिकल में हम कब अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुन लो। अभी ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, ये कब अप्लाई करेंगे? जब आपको वर्क डन पर यूनिट टाइम दे रखा है, तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वर्क डन दे रखा है, टाइम दे रखा है, एनर्जी कितनी खर्च कर रहा है इन 1 सेकेंड, तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। ठीक है ना। और जब आपको करंट और वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे ही नहीं रखा, रेजिस्टेंस कितना है उस कंडक्टर का, वायर का, कुछ भी है, उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस, हीटर का, जो भी आप अप्लायंस देखो, बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस नहीं दे रखा अपने को, तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, जब अपने को करंट नहीं दे रखा, सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है, उस टाइम पे ये फॉर्मूला यूज होगा। जब अपने को करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है और वोल्टेज नहीं दे रखा, उस टाइम पे ये फॉर्मूला यूज होगा। आया ना समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल जल्दी से देखिए। देखो बेटा, क्या न्यूमेरिकल गिवन है आपको, क्या दे रखा है? व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन, करंट पूछ रहा है अभी, बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसकी पावर कितनी दे रखी है? 40 वोट, 40 वोट, व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। अपने घरों में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट आती है। ठीक है, जब हम एक बल्ब को कनेक्ट करेंगे अपने सर्किट में, जिसका पावर कितना है 40 वोट, तो ये पूछ रहा है कि कितना करंट खींचेगा वो, करंट फाइंड आउट करिए। अपने चलने के लिए कितना करंट ले लेगा सर्किट में से। देखो, पावर का फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया आपको, क्या है? V इंटू आई। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ आप सारी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व होंगे आपसे, इट इज़ गारंटेड। सो आपने अभी पावर दे रखा है, वोल्टेज गिवन है, और आपने अभी क्या निकालना है? करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सीधे सीधे P बाई वी। दिख रहा है आपको? V नीचे आ जाएगा। I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P बाई वी। सो I इज इक्वल्स टू क्या आ गया फॉर्मूला? P बाई वी। आ रहा है समझ में? अब करंट अगर निकालना है आपने, तो करंट इज इक्वल्स टू, पावर कितना दे रखा है? 40 वोट, और वोल्टेज कितना है? 220।
जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 2 जा 4, 11, 2/11 इसको आप कट करोगे, सॉल्व करिए, कितना आएगा 0.18 एम्पियर। यस यस यस, इट इज़ द आंसर, यही आंसर है भाई, ठीक है ना। बड़े ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो सारी की सारी एक्सरसाइज आपसे सॉल्व होंगी। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए जल्दी से। देखो भाई, बड़ा ही इजी न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा लेवल मैंने इंक्रीज कर दिया है, बस ध्यान से देखिए आपको समझ में आएगा। एक बल्ब की रेटेड कितनी दे रखी है, बल्ब के ऊपर दे रखा है 200 वोल्ट, उसकी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, और 100 वोल्ट क्या है उसकी पावर। कई बच्चे इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये क्या है ये क्या है। बेटा बल्ब के ऊपर रेटेड का मतलब है लिखा गया है, वहाँ पे अंकित है ये सारी चीज़ें कि उसकी जो वोल्टेज है कितने वोल्ट पे काम करता है, 200 वोल्ट पे, उसकी पावर इतनी है। अब पूछा इसने क्या, व्हाट इज रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस ही फाइंड करेंगे। चलो रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो पावर का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है V²/R। भाई जब आपको पावर दे रखी है और वोल्टेज दे रखी है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मैंने बोला था यही तो करोगे, I²/R थोड़ी ना कर सकते हो, समझ में। अब रेजिस्टेंस दे नहीं रखा है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस ऊपर चला जाएगा इधर, और V² क्या आ जाएगा, पावर। दिख रहा है आपको, तो V दे रखा है, देखो गिवन चीज़ें मैंने उठा रखी हैं बाहर, ठीक है। सो V² P क्या आ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, V का क्या करना है स्क्वायर/P, पावर कितना है 100, तो आपको दिख रहा है V का स्क्वायर 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40,000, समझ में है ना। हाँ, डिवाइड बाई 100, 20 से 20 कैंसिल आउट। अब आपको रेजिस्टेंस कितना मिल गया, रेजिस्टेंस है इसका 400 ओम, मिल गया ना रेजिस्टेंस, ठीक है, बड़ा इजी है। ध्यान से देखो आगे क्या पूछ लिया, व्हाट इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम निकालिए। क्या, कैसे एनर्जी कंज्यूम निकालेंगे हम, 5 बल्ब जलते हैं, कितने बल्ब जलाए जाते हैं, 5 सच बल्ब्स रन्स फॉर 4 आवर्स, ऐसे 5 बल्ब जलाए जाते हैं 4-4 घंटे के लिए, मतलब हर एक 4 घंटे जलेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कितनी एनर्जी खर्च कर जाएंगे, वो कितनी एनर्जी खर्च करेंगे, और फिर उस एनर्जी को जो एनर्जी आएगी ना आपकी जूल में, उसको किस में चेंज करना है आपने, किलोवाट/आवर में। क्यों, क्योंकि इसने पूछ लिया कि 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है, इतना, तो 1 यूनिट का मतलब क्या है 1 किलोवाट/आवर। अपने घरों में जो मीटर होता है आपको देखा होगा, उसकी रीडिंग जो होती है किलोवाट/आवर में होती हैं। आप बोलते हैं 1 यूनिट आई है, अब की बार 30 यूनिट आई है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट, वो 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट/आवर। अपना बिल जो आता है ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भेजता है, वो बिल किस में आता है, किलोवाट/आवर में, यानी कि यूनिट, समझ में आ गया। 1 किलोवाट/आवर मतलब 1 यूनिट, तो हमको किलोवाट/आवर में भी चेंज करना पड़ेगा उस एनर्जी को। सबसे पहले आप ये देखिए कि एक बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पता है एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकलेगा, पावर = एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम, यही फॉर्मूला तो लगाओगे आप। एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा, एनर्जी कंज्यूम्ड पावर इनटू में टाइम। एनर्जी कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी खर्च की इसने इलेक्ट्रिसिटी से, तो पावर इसकी कितनी देर की है 100, और कितने टाइम के लिए, 4 आवर्स के लिए। देख लो आप, एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। मैंने बोला था आपकी एनर्जी जो है, अगर ऐसे सॉल्व करोगे, टाइम यहाँ पे सेकंड में रखोगे, अगर सुनो, पावर वोट में, पावर किस में, वोट में, और टाइम किस में रखोगे, सेकंड में, तो आपका जो एनर्जी कंज्यूम आएगा, एनर्जी खर्च कितनी हुई, वो आंसर किस में आना है, जूल में। लेकिन मैंने बोला इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, किलोवाट/आवर में। तो आप टेंशन ले कर, टाइम तो ऑलरेडी किस में गिवन है, टाइम सेकंड में नहीं दे रखा, आवर में दे रखा है, घंटे में। पावर किस में है, वोट में, पावर को किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, किलोवाट/आवर बन जाएगा, बस इतना सा बड़ा आसान है, ठीक है ना। हाँ, बस इतना सा ध्यान रखना। एनर्जी कंज्यूम्ड = अब मैं इस पावर को, वोट को जो है किलोवाट/आवर में, किलोवाट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आवर तो है ही ऑलरेडी है, तो अब ये जो आंसर आएगा अपना जूल में नहीं आएगा, तो ये बन जाएगी 100 वोट की कितनी किलोवाट, 0.1। समझ में ना, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से, तो कितना बन जाएगा 0.1 किलोवाट इनटू में 4। तो एनर्जी खर्च कितनी की, एनर्जी कंज्यूम्ड आया, मल्टीप्लाई करो ना, 0.4 किलोवाट/आवर। वेरी गुड। अब एक बल्ब के लिए बेटा ये तो 5 बल्ब के लिए एनर्जी कंज्यूम कितना होगा,
5 बल्ब्स के लिए एनर्जी कंज्यूम कितना होगा, 5 सच बल्ब्स। 5 बल्ब के लिए दे रखा है इसने, एनर्जी कंज्यूम कितना होगा, एक बल्ब के लिए इतना, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो 2.0 लिखूँ या 2 लिखूँ, 2 ही लिख देता हूँ, किलो वोट आवर। आए ना समझ में भाई, एनर्जी कंज्यूम कितना आ गया, 2 किलो वोट आवर, ठीक है ना। अब इसने कोस्ट पूछ लिया, कोस्ट बताइए कितना होगा। 1 किलो वोट आवर का कोस्ट कितना है, 4.6, तो कितना किलो वोट आवर है, 2, यानी कि 2 यूनिट। भाई एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 1 किलो वोट आवर का कॉस्ट कितना है, 4.6, तो 2 किलो वोट आवर का कॉस्ट कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 2 से। आए ना समझ में, चलो करके दिखा देता हूँ मैं। देखो कॉस्ट ऑफ 1 किलो वोट आवर इज इक्वल्स टू 4.6 इतना रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 2 किलो वोट आवर क्या आ जाएगा, 4.6 इंटू में 2। यहाँ 0 रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, समझ में आएगा। हाँ ये आ जाएगा 9.2 रुपीज़। कैलकुलेट करके देख सकते हो, आया समझ में। सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे ही हैं, आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉस्ट जब पूछ रहा है ना, कॉस्ट एक यूनिट का कॉस्ट आपको दे रखा है, यानी कि 1 किलो वोट आवर का कॉस्ट दे रखा है, तो आपके पास जो भी एनर्जी कंज्यूम आएगा, कितनी एनर्जी खर्च की, वो जूल में आएगा। अगर पावर वोट में है और टाइम सेकंड में, पावर वोट में और टाइम सेकंड में, तो आंसर किस में आएगा, जूल में। फिर उसको फिर से कन्वर्ट करते फिरोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ही पावर को किस में कन्वर्ट कर लो, किलो वोट में, और टाइम ऑलरेडी गिवन हो वहाँ पे, तो दिक्कत ही नहीं है, 4 आवर किलो वोट आवर में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। जल्दी से नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। देखिए थर्ड न्यूमेरिकल क्या है अपना, एक इलेक्ट्रिक केटल दे रखी है जिसके ऊपर क्या मेंशन है, 220 वोल्ट पे काम करेगी, और उसकी क्या दे रखी है, ये क्या दे रखी है, याद आया, 2.2 किलो वोट क्या दे दी बेटा, पावर। ऑलरेडी किस में है, किलो वोट, और वर्क्स फॉर 3 आवर्स, कितने टाइम के लिए काम करती है, 3 घंटे के लिए। आ गया होगा समझ में। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड एंड करंट ड्रॉन। जल्दी से पॉज करिए वीडियो को और आंसर निकालने के लिए ट्राई कीजिए ट्राई। आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं करवाता हूँ। देखिए क्या गिवन है बेटा, गिवन चीज़ें आपको डर लगता है तो न्यूमेरिकल से, तो गिवन चीज़ें बाहर उठा लो। गिवन क्या क्या है, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, और क्या गिवन है, पावर 2.2 किलो वॉट, टाइम कितना गिवन है, 3 आवर्स, और क्या है, फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड एंड करंट ड्रॉन। वेरी गुड, आ गया समझ में, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम निकालना है, फिर करंट निकालना है, आपकी मर्जी, कौन सी भी चीज़ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। करंट अगर निकालना चाहते हो तो करंट का फॉर्मूला क्या है, पावर का एक फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई। तो जब पावर और वोल्टेज दे रखी है तो P/V, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, P/V। बस आई क्या आ जाएगा, आई करंट, पावर 2.2, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ पावर किस में रखोगे आप, अब अगर आप करंट निकालना चाहते हैं ना बेटा, और ये जो है वोल्टेज 220 वोल्ट है अपना वोल्टेज, पावर किस में है, किलो वोट में, तो आपको किस में चेंज करनी है, सिंपल वोट में। तो किलो है, तो किलो का मतलब क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, देखो ध्यान से, 2.2 किलो, किलो का मतलब क्या है, 1000 से हम इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, समझ में आएगा, वोट बन जाएगा, वोट 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, वोट। किलो, किलो का मतलब 1000, तो ये हो गया 2200 वोट, 2200 वोट। आगे होगा समझ में, ठीक है। 220, 22 से 22 कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बच गया यहाँ पे 10 दिख रहा है आपको। तो करंट कितना लिखो बेटा, 10 एम्पियर, कितना करंट आ गया, 10 एम्पियर, आया होगा समझ में, ठीक है। अब एनर्जी कंज्यूम पूछ रहा है, एनर्जी कंज्यूम निकालिए। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम, तो एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इनटू में टाइम। सो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पूछ सकता है आपसे किलो वोट आवर में निकालिए या फिर वोट में, आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आएगा तभी तो कर पाओगे आप, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम्ड, पावर किस में दे रखा है ऑलरेडी,
पावर किस में दे रखा है, किलोवाट में, किलोवाट में, और टाइम किस में है, आवर में। तो मेरा आंसर किस में आ जाएगा, किलोवाट आवर में। ध्यान से सुन लो, अगर यहाँ पे पावर वोट में दे रखा तो वोट में 2200 वोट है ना, और टाइम किस में दे रखा होता, आवर में, तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। हाँ, इसको आप अगर आवर में रख रहे हो, टाइम को आवर में, तो पावर को किस में रखो, किलोवाट में, और टाइम को सेकंड में रख रहे हो तो पावर को सिंपली किस में रखो, छोटा, किस में, वोट में। आ गया बेटा समझ में, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 2 8.8 kWh, किलोवाट आवर। आया बेटा समझ में, एनर्जी कंज्यूम्ड कितना आया, 8.8 किलोवाट आवर, ठीक है ना। और अभी ये पूछ लिया आपसे, भाई एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज़, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज़। तो ऐसे 10 यूनिट्स निकाल रखी हैं, उनका कॉस्ट बताइए। कुछ आया समझ में, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज़, ठीक है। एक यूनिट का कॉस्ट अगर 10 यूनिट है तो 10 से मल्टीप्लाई का, तो 10 यूनिट का मतलब कितनी एनर्जी खर्च की है, 10 किलोवाट आवर। आया समझ में, तो 10 × 10 कितना आ जाएगा, 100। और पूछे ऐसे एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज़, और इतनी यूनिट का 8.8 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 10, 88 रुपीज़। मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में आपको। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपसे बनेंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। एक और न्यूमेरिकल देता हूँ, जल्दी से देखिए। देखो नया न्यूमेरिकल पेज आपके आगे, ध्यान से देखिए। इन ए हाउस 260 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, एक घर में 2 60 वोट के बल्ब्स हैं, आर लाइटेड फॉर 4 आवर्स, कितने घंटे के लिए जलाए जाते हैं कह सकते हैं 4 आवर्स के लिए। और 300 वोट के बल्ब्स हैं जो हर रोज़ कितने घंटे के लिए जलाए जाते हैं, 5 घंटे के लिए। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, बताइए 30 दिन में कितनी एनर्जी खर्च हुई। बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है, अगर आपको समझ में आए तो करिए, पॉज करिए वीडियो को और आंसर देखिए मैच किया कि नहीं। देखो नहीं आता है, नहीं आया, अच्छा। एक दिन की एनर्जी खर्च निकालो, एक दिन में कितनी एनर्जी खर्च करते हैं ये 2 और ये 3 बल्ब मिलके, कितनी एनर्जी खर्च करते हैं, एक दिन की कैलकुलेट कर लो। आया समझ में, फिर उसको 30 डेज से मल्टीप्लाई कर लेना। अब पहले 2 बल्ब हैं, 2 बल्ब हैं 60 वोट के। देखो पहले गिवन क्या है, 2 बल्ब हैं और हर एक की पावर कितनी है, 60 + 60, यानी कि 120 वोट। आ गया बेटा समझ में, आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 4 आवर्स, ये जो बल्ब हैं वो कितने टाइम के लिए जलाए जाते हैं, 4 घंटे के लिए हर रोज़। तो एक दिन का निकाल लो आप, इससे आप क्या निकाल लो, एक दिन का एनर्जी कंजप्शन निकाल लो। एक दिन का एनर्जी कंजप्शन आ जाएगा, फिर 30 दिन से मल्टीप्लाई कर देना। इधर ऐसे ही 3 बल्ब हैं, कितने बल्ब्स हैं, 3 बल्ब, कितनी पावर है उनकी, 100 वोट। कितनी पावर है बेटा, 100 वोट, यानी कि 3 बल्ब्स की टोटल पावर कितनी होगी, 300 वोट। और इनको कितने टाइम के लिए जलाया जाता है, हर रोज़ 5 आवर्स के लिए। एक दिन का निकाल लो, 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दो एनर्जी कंजप्शन। आ गया नहीं समझ में, देखो नहीं आया तो देख लो। अभी एक दिन का एनर्जी कंजप्शन कितना होगा, तो एनर्जी कंजप्शन क्या आ जाएगा, पावर इनटू में टाइम। तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, मैंने बताया था आपको, पावर वोट में और टाइम किस में रखोगे, सेकंड में, ठीक है। लेकिन सर यहाँ तो क्या है, आवर में है, तो पावर को किस में कन्वर्ट कर दो आप, किलोवाट में, किलोवाट आवर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखा जाएगा, 0.120, नहीं है समझ में, 120 को 1000 से डिवाइड कर दो, वोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट में, ठीक है ना। तो ये कितना लिख दो, 0.12, 0 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में ना, हाँ। मल्टीप्लाई बाय 4, तो एनर्जी कंजप्शन 1 डे का कितना आ गया, 0.48, 12 4 जा 48 किलोवाट आवर। आया नहीं समझ में। एनर्जी कंजप्शन फॉर 30 डेज
30 डेज़ के लिए कितना आएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.48 मल्टीप्लाई बाय 30, समझ में ना। तो मतलब मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा ये भाई, 30 का मतलब क्या है, एक पॉइंट ये आगे खिसक जाएगा अपने आप, 4.8 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 3, नहीं है समझ में भाई। आप पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा 100, और 100 की एक जीरो इससे कैंसिल आउट, यानी कि 10 ही बचा। 10 का मतलब क्या है 4.8, बस मल्टीप्लाई बाय 3। 30 डेज़ का एनर्जी कंजप्शन कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, 2 कैरी यहाँ गई यहाँ पे, और 4 3 जा 12, और 12 और 2 कितना आ गया 14, तो 14.4 किलोवाट आवर। भाई पॉइंट था, पॉइंट बोलना नहीं है। तो 30 डेज़ का एनर्जी कंजप्शन आ गया इधर, वेरी गुड। अब 1 डे का एनर्जी कंजप्शन इधर, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, पावर इनटू में टाइम। तो पावर वोट में और टाइम किस में दे रखा है यहाँ पे, आवर में। तो पावर को किस में कन्वर्ट करना है, मैंने बताया था किलो वोट में। तो किलो वोट में मतलब 1000 से क्या करोगे आप, इसको डिवाइड, 1000 से डिवाइड करोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब 0.3 आया नहीं समझ में। क्या लिखूँ मैं इसको, 0.3 किलो वोट कन्वर्ट कर दिया मैंने 0.3। तो 5 घंटे के लिए एनर्जी कंजप्शन कितना होगा, एनर्जी कंजप्शन एक दिन का एनर्जी कंजप्शन 5 घंटे चलते हैं ना बल्ब हर रोज़, ये वाले बल्ब हर रोज़ 5 घंटे और ये वाले हर रोज़ 4 घंटे। तो एनर्जी कंजप्शन कितना आ गया, 5 3 जा 15, यानी कि 1.5 किलो वाट आवर। आ गया बेटा समझ में। एनर्जी कंजप्शन ऑफ 30 डेज़, 30 डेज़ का एनर्जी कंजप्शन क्या होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 30। तो पॉइंट हटाइए, पॉइंट 10 से ये 10, यानी कि ये 0 उड़ गई। एनर्जी कंजप्शन फॉर 30 डेज़ कितना आ गया, 15 3 जा 45 किलो वाट आवर। आया समझ में। 30 दिन में ये बल्ब कितने एनर्जी खर्च कर रहे हैं और 30 दिन की ये बल्ब कितने एनर्जी खर्च कर रहे हैं, अब दोनों को ऐड कर दो 30 डेज़ की। आ गया समझ में। कैलकुलेट द एनर्जी कंजप्शन इन 30 डेज़, दोनों मिलके कितने एनर्जी खर्च कर रहे हैं। तो टोटल एनर्जी कंजप्शन कितना आ जाएगा, 2 बल्ब का तो ये होगा, और जो अपने 3 बल्ब हैं 100 के, उनका कितना हो गया वो। तो 45 में ऐड करेंगे हम किसको, 45 प्लस 14.4। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ऐड करना होता है, सभी को पता है। तो 4.5 और 4 9, और ये हो जाएगा और 4 5, ठीक है, किलो वाट आवर। देखो 0.4 तो ऑलरेडी एज इट, अब 5 इसमें ऐड होगा और 4 इसमें, कितना हो जाएगा 59.4 किलो वाट आवर। यस यस यस, इट इज़ द आंसर। सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे ही बनेंगे आपसे अभी, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन इसी के साथ मैं अटैच कर देता हूँ मैं। क्या गिवन है, क्या देता है कि भाई 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है 5 रुपीज़। मान लो 1 यूनिट का कॉस्ट इसी में दे दिया, 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है 5 रुपीज़। तो ये जो यूनिट आई हैं इनका कॉस्ट बताइए कितना होगा। देख लो कितने किलो वाट आवर आ गया, अप्रोक्सीमेट 60 यूनिट बन गई। देख लो 1 यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज़, तो 60 का कॉस्ट कितना हो जाएगा, आया नहीं समझ में। और एग्जैक्ट कॉस्ट पूछ ले तो 59.4 मल्टीप्लाई बाय 5, इतनी यूनिट तो है, इतनी किलो वाट आवर मतलब इतनी यूनिट, आया नहीं समझ में। सो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपसे बनेंगे। अभी एक लास्ट न्यूमेरिकल देता हूँ जो आपको होमवर्क के लिए आपने खुद से ट्राई करना है, जल्दी से देखिए। देखो निकालिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, निकालिए जल्दी। क्या आपका कॉस्ट 55 रुपये आया, 55 रुपीज़। ये आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो 55 रुपीज़ है। आया नहीं आया, अब मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना आपको कितना समझ में आया कितना नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।